पहली दिवाली है श्री राम की, इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से मनाई जाएगी। त्रेता युग में होती थी उससे और ज्यादा बेहतर होगी। तो बहुत भव्य होनी चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुखी हो। इस वर्ष जो दीपावली होगी वो वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में किसी समय हुआ करती थी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बुराइयों के प्रतीक रावण का अंत हुआ और राम नगरी अयोध्या में राम नाम का जयकारा लगा। एहसास वैसा ही जैसा त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसके बाद माता जानकी और लक्ष्मण समेत पूरी वानर सेना के साथ अयोध्या वापसी के लिए कूच किया था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य ने काहुई व्यापा। तो आज हमारे लिए वही विजयदशमी है जैसे रावण को मार करके प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के लिए प्रस्थान करे थे। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वासियों ने पहली बार विजयादशमी मनाया। अयोध्या का घट घट और कण कण राममय हो उठा। साथ ही शुरू हो गई दीपावली की तैयारी, मतलब वो दिन जब रावण वध के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। विजयदशमी ही तो मुख्य कार्य है भगवान श्री राम के लंका से विजय होकर के आने पर, इसलिए उसकी भव्यता दिव्यता जैसे त्रेता युग में यहाँ अयोध्या वासियों के लोगों ने मनाया था उसी प्रकार से इस वर्ष भी मनाया जाएगा। त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन कलयुग में उनको 500 सालों का इंतजार करना पड़ा। साल बीते, दशक बीते, शताब्दियां तक बीत गई। कोर्ट कचहरी, दलील, जिरा सब कुछ झेलने के बाद जब ये तय हुआ कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो राम भक्तों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो तिथि थी 22 जनवरी, जब भव्य और दिव्य राम मंदिर को लोगों ने पहली बार जी भर कर निहारा, सपने को साक्षात होते देखा। तब दसों दिशाएं राम नाम जप रही थीं। उस दिन अयोध्या ऐसी दिख रही थी जैसे देवलोक भी अयोध्या में बस गई हो। बाल स्वरूप राम लला के विराजने के बाद ये पहला दशहरा मनाया जा रहा है। विशेष दशहरा क्योंकि अयोध्या के वासियों और राम भक्तों को पता है कि राम लंका से अयोध्या वापसी के लिए निकल चुके हैं और उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। आज विजयदशमी हम त्रेता की करें, हमारे ठाकुर जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, आज हम उसको साकार रूप मान रहे हैं। दूसरी जो हमारे यहाँ दीपावली है, वो भी जब हमारे विजयदशमी हमारी उसी त्रेता की है, तो दीपावली भी त्रेता की है। हकीकत में यही अनुभव भी हो रहा। अयोध्या का देश भी इस तरीके का एहसास कर रहा है कि हमने 500 वर्ष के बाद जो देखा है, आज जो अयोध्या आ जा रहे हैं, अयोध्या से हंस के जा रहे हैं, सबके चेहरे प्रसन्नचित होकर के जा रहे हैं। राम जब लौटकर अयोध्या पहुंचेंगे तो दियों से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या के रज रज में उजाला होगा। अमावस्या की रात में चांदनी जगमगाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। दीपोत्सव के लिए दिए बनकर तैयार हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। दीपोत्सव का नया कीर्तिमान बनेगा। इस बार जो दीपावली पहले जो मनाते थे, हर घर में दिए, हर घर में, उससे बेहतर दिवाली पहली दिवाली है श्री राम की, इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से मनाई जाएगी। त्रेता युग में होती थी उससे और ज्यादा बेहतर होगी। क्या लग रहा है कि आपको कितनी खुशी है? अरे इतनी खुशी है सर, जाहिर ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। काफी सालों के संघर्ष के बाद ऐसा मौका है कि श्री राम अपने दरबार में विराजे हैं, अपने घर में विराजे, तो हमें लगता है बहुत भव्य होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुखी हो। सबको ये सौभाग्य मिलना चाहिए कि जो चाहे उसको वो मिल जाए। अयोध्या में दिवाली से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल यानी 2023 में दीपोत्सव पर 22 लाख दिए जलाए गए थे।
मतलब ये कि 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या धाम का नाम दर्ज होगा। 25 लाख दियों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। इसमें हैरानी की बात नहीं कि अयोध्या में नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, क्योंकि इस बार अवसर विशेष है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, गर्भगृह में रामलाला साक्षात विराजमान है, तो अपने प्रभु के स्वागत सत्कार में राम भक्त कोई कमी कैसे रहने दे सकते हैं। इस दशहरे पर भी राम भक्तों की संख्या पहले से ज्यादा देखी गई। श्री राम जी का अपने मंदिर के अंदर वापस आगमन इस प्रकार से भव्य रूप में हुआ है कि पूरा देश हर्ष में है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष जो दीपावली होगी वो वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में किसी समय हुआ करती थी, और लोगों ने जिस प्रकार प्रभु श्री राम का स्वागत उस समय किया था उसी प्रकार इस वर्ष भी करेंगे। अयोध्या में खास दीपोत्सव की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। इस काम में 30,000 वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी के 14 अन्य यूनिवर्सिटीज, 37 इंटर कॉलेज, 40 एनजीओ के सदस्य और शिक्षक शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी ने घाटों पर मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया है। 17-18 अक्टूबर से घाटों पर वॉलंटियर्स मार्किंग करेंगे और 26 अक्टूबर से घाटों पर दियों की खेप आने लगेगी। अनुमान लगाया गया है कि इस बार दिए जलाने में 90,000 लीटर सरसों का तेल होगा। 27 अक्टूबर से दिए लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इस वर्ष के दीपोत्सव उससे अधिक, जितना पीछे वो दीपक उत्सव मनाए गए हैं उससे अधिक से अधिक मनाया जाएगा, जिससे यह रिकॉर्ड रहे कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो दीपोत्सव मनाया गया वह देखने लायक रहा। सभी लोग देख करके प्रसन्न हो जाएं और जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह प्रकाश वैसे ही होगा जैसे कि जो अंधकार है वह दूर हुआ। रामलला के विराजमान होने के कारण अयोध्या में इस बार की दिवाली तो खास है ही, इसके अलावा ये दिवाली पूरी तरह से स्वदेशी भी होगी। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि दिवाली सजावट में चाइनीज आइटम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चाइनीज लाइट्स के बदले स्थानीय और मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज किए जाएंगे। इसके तहत मंदिर कैंपस में करीब 2 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट ही राम मंदिर में दिवाली समारोह की सारी व्यवस्थाएं करेगा। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या की दीपावली होगी कुछ खास। इस दीपावली पर राम मंदिर के अंदर मिट्टी के दीपक से जगमगाएगी पूरी राम मंदिर। इसके साथ साथ बाजार में प्रभु श्री राम और राम मंदिर के सोने चांदी के सिक्के व राम मंदिर मॉडल हर जगह नजर आ रहा है। अयोध्या के बाजारों में भी दिवाली को लेकर रौनक दिखने लगी है। डेकोरेशन का सामान बेचने वाले दुकानदारों में खासा उत्साह है। मार्केट में अभी से स्वदेशी सामानों की डिमांड हो रही है। दुकानदारों ने भी फैसला किया है कि वो वही सामान बेचेंगे जो पर्यावरण और देश के हित में होंगे।